श्यामा मम्मी की रसोई मोहल्ले की जान थी। 36 साल की उम्र में भी उनकी ऊर्जा और मुस्कान ने सबको आकर्षित किया था। उनका छोटा सा घर, जिसमें एक पुरानी लेकिन बेहद साफ सुथरी रसोई थी, हमेशा खुशबू से भरा रहता था। सुबह होते ही गरमागरम पूरी और सब्जी की सुगंध हवा में तैरने लगती और मोहल्ले के बच्चे, बूढ़े, जवान, सभी का मन वहीं भटक जाता। एक दिन जब श्यामा मम्मी अपनी रसोई में व्यस्त थीं, उन्होंने सुना कि पड़ोस के बच्चे एक खास त्योहार के लिए कुछ विशेष बनाने की योजना बना रहे हैं। श्यामा मम्मी ने सोचा, क्यों ना मैं उनकी मदद करूं। प्यार उन्होंने बच्चों को अपने घर बुलाया। बच्चे उत्सुकता से आए, उनकी आंखों में चमक थी। मम्मी, हम एक बड़ा केक बनाना चाहते हैं। प्यार छोटे मोहन ने कहा, बिल्कुल, लेकिन हमें कुछ खास सामग्री चाहिए। पारल और श्यामा मामा मम्मी ने मुस्कुराते हुए कहा। उन्होंने बच्चों को बताया कि प्यार और मेहनत से बना खाना हमेशा खास होता है। उन्होंने बच्चों को रसोई में ले जाकर सब्जियां काटने और आटा गूंथने का काम सौंपा। बच्चों ने उत्साह से काम किया और मम्मी ने उन्हें अपने जादुई मसालों का इस्तेमाल करना सिखाया। जब सब कुछ तैयार हो गया तो श्यामा मम्मी ने अपने हाथों से केक को सजाया। बच्चों ने देखा कि कैसे मम्मी ने हर चीज में प्यार डालकर उसे खास बना दिया। केक तैयार होते ही मोहल्ले के सभी लोग वहां इकट्ठा हो गए। जब केक काटा गया तो सबने एक साथ कहा, मम्मी, आप जैसा कोई नहीं बना सकता। श्यामा मम्मी ने हंसते हुए कहा, प्यार डाल देती हूँ बेटा। प्यारा उस दिन मोहल्ले में खुशियों की लहर दौड़ गई। घोंसले की भाषा गांव के एक कोने में एक छोटा सा घर था, जहां शूर्या अपनी माँ पद्मा और अपनी नन्ही बच्ची निशा के साथ रहती थी। घर के पीछे एक आम का पेड़ था, जिसकी सबसे ऊंची शाख पर चिड़ियों ने एक प्यारा सा घोंसला बनाया था। निशा को वो घोंसला बहुत भाता था। रोज सुबह सुबह माँ और बेटी दोनों बैठ जाती उस घोंसले को निहारने। चिड़ियों की चहचहाहट, उनका उड़ना, दाना लाना, बच्चों को सिखाना। निशा मुस्कुराती और कहती, माँ, ये चिड़िया क्या बोलती हैं? शूर्या हंसती और कहती। शूर्या ने निशा से पूछा, बेटा, तुम किस भाषा में बोलती हो? निशा बोली, वैसे ही हमें भी अपने बच्चों को अपनी जड़ों की भाषा सिखानी चाहिए। उस दिन से शूर्या रोज निशा को मैथिली में कहानियां सुनाने लगी। पद्मा माँ की कहानियां, गांव की बातें, खेतों की खुशबू, त्योहारों की परंपराएं। जब घोंसले से एक नन्ही चिड़िया उड़ान भरने लगी, निशा ने अपनी माँ से कहा, माँ, अब मैं भी उड़ सकती हूँ, अपनी भाषा में, अपने शब्दों में। मसीक, जैसे चिड़िया अपने बच्चों को घोंसले में उड़ना सिखाती है, वैसे ही माँ अपनी बच्ची को उसकी मातृभाषा में सोचने, बोलने और पहचान बनाने